हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन के ग्रोथ के बारे में। तो अमेज़ॉन की ग्रोथ ये चार्ली बेलेलो अकाउंट से डेटा है कि उनका जो AWS रेवेन्यू है, तो अमेज़ॉन वेब सर्विस, अ, उसका पिछले 10-12 सालों में अ, किस तरह से ग्रोथ हुई है। वो 3 बिलियन डॉलर्स से स्टार्ट हुआ था 2013 में, 14, 15, 16 में बढ़ता चला गया और अब 103 बिलियन थर्ड क्वार्टर 2024 तक का डेटा है इसमें। इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ अमेज़न AWS रेवेन्यू की हुई है, ऑलमोस्ट 33 टाइम्स ये बढ़ गया। और ये जो रेवेन्यू है 103 बिलियन का, इसको अगर हम बाकी S&P 500 कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो ये 468 कंपनी से ज़्यादा रेवेन्यू है। और ये सिर्फ अमेज़न के AWS पार्ट का रेवेन्यू है, पूरे अमेज़न का भी नहीं है रेवेन्यू। तो इतनी मैसिव ग्रोथ जो 2013 से 2024 के बीच में हुई है, इसका नॉर्मली ये सोचा जाएगा कि अमेज़न का शेयर तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया होगा। 2013 से अगर 2024 में रेवेन्यू 33 टाइम्स हो गया इतने बड़े सेगमेंट का, तो उसका स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया होगा। तो स्टॉक अगर हम देखते हैं अमेज़न का, तो स्टॉक अगर हम 2020 से भी देखें स्टॉक को, जो कि 2020 से भी ये डबल 2.5 टाइम हो गया, स्टॉक में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ये 2020 में भी ये $180 के आसपास था, अभी ये सवा 200 250 जाके अभी फिर से 200 के आसपास आ गया। बीच में ये $81 भी आ गया था। तो स्टॉक को नेसेसरली ये ट्रांसलेट करना कि रेवेन्यू या प्रॉफिट किसी कंपनी का बढ़ रहा है इसलिए स्टॉक बढ़ता चला जाएगा, ये मेरे ख्याल से एटलीस्ट थोड़े शॉर्टर टर्म में 2-4 साल के पीरियड में इसको कोरिलेशन में काफ़ी लैग आ सकता है। क्योंकि ये हो सकता है कि 2020 से पहले ही जो अगले 5-7 साल की ग्रोथ थी वो ऑलरेडी डिस्काउंट मार्केट ने कर ली है। तो 1-to-1 कोरिलेशन ईयर ऑन ईयर स्टॉक परफॉर्मेंस वर्सेस कंपनी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं चलता है। इसीलिए आप हमेशा देखेंगे कि बढ़िया रिजल्ट आते हैं स्टॉक गिर जाता है, घटिया रिजल्ट आते हैं स्टॉक बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बिल्ट इन है परफॉर्मेंस आगे की। और ओनली जब परफॉर्मेंस बीट होगी किसी बड़े तरीके से, एक सरप्राइज मिलेगा अगर मार्केट को, तब जाके वो स्टॉक आपके फेवर में चल सकता है। या अगर सरप्राइज डाउन साइड का सरप्राइज है तो बिल्कुल ही कोलैप्स हो सकता है। तो इस तरीके की जो मूवमेंट्स होती हैं स्टॉक्स में, उनका 1-to-1 कोरिलेशन लैगिंग नंबर से। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं बताऊं आपको कि जैसे हम कोई क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, तो वो पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस का एक स्नैपशॉट है कि पिछले 3 महीने हमने ये रेवेन्यू किया, ये प्रॉफिट किया, इतनी ग्रोथ हमारी आई। वो अगले 3 महीने के लिए कुछ नहीं बता रहा है। उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं कि नहीं, अगले 3 महीने भी अगर अगर ये रहेगी ग्रोथ तो हम इतने नंबर से पहुंचेंगे। तो वो मार्केट ऑलरेडी एक तरह से डिस्काउंट ऑलरेडी कर चुका है। वो उसके रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले ही मार्केट को एक अंदाज़ा है कि अगले 3 महीने, 6 महीने, साल भर में हम कहाँ जाने वाले हैं। और उस ट्रेजेक्टरी में अगर कोई मेजर अनाउंसमेंट होती है जो मार्केट में नहीं अभी तक कैच हो पाई, तब जाके कुछ स्टॉक की परफॉर्मेंस में चेंज आता है। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ पिछले 2-3 साल में अगर कोई ग्रोथ आ रही है किसी कंपनी में तो उसका स्टॉक ले लिया। वो तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और अगले कई साल भी हो सकता है डिस्काउंटेड हो। तो इस ट्रैप में ना पड़ें और प्राइस को फॉलो करें। जो BBC प्रिंसिपल हम बोलते रहते हैं, भाव भगवान से, वो यही है कि प्राइस आपको पहले बता रहा है कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है। नरेशन और रिजल्ट्स बाद में आपको नज़र आएंगे कि उनका क्या हाल हुआ। बस इतना ही आपसे वीडियो में शेयर करना था। अपने कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या सोच है इस बारे में। थैंक यू।